केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब जाहिर तौर पर इसके बाद जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन भी खत्म हो गया है। उसी वक्त सरकार ने भी अपनी बात रखी कि हाँ, इनकी तरफ से ये डिमांड्स आई थी और हमने उस डिमांड को मान लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा चौड़ा खत लिखकर, एक सार्वजनिक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब जाहिर तौर पर इसके बाद जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन भी खत्म हो गया है। आंदोलन को खत्म करने का ऐलान सीजेपी और सरकार के बीच जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, उसके बाद मीडिया में बात करते हुए, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए सीजेपी ने सरकार के दोनों मंत्रियों के सामने ये बात कह दिया कि तत्काल प्रभाव से हम अपना आंदोलन खत्म करते हैं। और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने ये गुजारिश कर ली कि जो आंदोलनकारी इस वक्त जंतर मंतर पर या देश में कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं वो सब अपने अपने घर को लौट जाए। सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है, ये सीजेपी के प्रतिनिधियों ने बता दिया। उसी वक्त सरकार ने भी अपनी बात रखी कि हाँ, इनकी तरफ से ये डिमांड्स आई थी और हमने उस डिमांड को मान लिया है। और जो शिक्षा में या परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो इन लोगों ने सुझाव दिए हैं, इस पर भी सरकार विचार करेगी। ये कहते ही आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी हैं कि क्या वास्तव में, वाकई में ये आंदोलन अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या ये मान लिया जाए कि इसके बाद ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई चीज फिर सामने नहीं आएगी? आखिर सीजेपी की डिमांड और विपक्ष की बातें, इन दोनों में कहां समानता है, यहां कहां अलगाव है, दोनों में कहां भेद है? ये सारी बातों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जिस चीज का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जिस चीज पर सबकी नजर लंबे समय से टिकी थी कि आखिर इस छात्र आंदोलन का परिणाम क्या निकलेगा, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि 28 जून को जब अनशन की शुरुआत हुई थी, जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए थे, उस दौरान से ये सवाल शुरू हो गया था कि अनशन का परिणाम क्या निकलेगा। और तकरीबन लगभग 26-27 दिन के बाद जाकर आखिरकार आंदोलन खत्म हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहा था, खासतौर पर मैं 20 जुलाई का खासतौर पर जिक्र करूंगा, जब 20 जुलाई को संसद भवन की तरफ कूच किया था इन छात्रों ने, आंदोलनकारियों ने, तभी तय हो गया था कि यह आंदोलन कुछ न कुछ बड़ा परिणाम दे जाएगा। तभी तय हो गया था कि सरकार बातचीत के लिए अगर तैयार हुई है तो जरूर सरकार ने मन बना लिया है कि इन आंदोलनकारियों से बात करें। क्योंकि अगर कोई भी सरकार मन नहीं बनाती है, कोई भी सरकार अगर ठान ले कि नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, इनसे बातचीत नहीं करनी है, तो सरकार बातचीत की पहल भी नहीं करती। सरकार ने जैसे ही 20 तारीख को बातचीत की पहल की, लगभग यह तय हो गया था कि सरकार ने विचार कर लिया है कि सीजेपी की जो मांग है या छात्रों की जो मांग है उस पर कुछ हद तक अब मान लेना चाहिए। 3 मांगे प्रमुख तौर पर रखी गई थी, सब जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा सारे मुकदमे वापस लेने की मांग और जो छात्र खुदकुशी कर चुके हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग, जिनमें 2 मांगों पर कल भी हमने बताया था कि सहमति कल ही बन गई थी। यानी दूसरे दौर की जो कल बातचीत हुई थी शुक्रवार को, उसी दिन सहमति बन गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड थी, सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार ने उस पर सहमति नहीं जताई थी। आज एक बार फिर से बातचीत होनी थी। आज दोपहर बाद 2 बजे के बाद बातचीत होनी थी। ऐसे में यह आशंका थी कि पता नहीं, ये बातचीत डिरेल हो जाएगी, बातचीत सकारात्मक रहेगी, परिणाम क्या निकलेगा कुछ पता नहीं था। लेकिन उस बातचीत से पहले ही अचानक से यह खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसका एक मैसेज तो क्लियर हो गया कि सरकार ने कल रात, यानी पहले राउंड की जो दूसरे दौर की जो कल बातचीत हुई थी, उसी दिन सरकार ने तय कर लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जेपी नड्डा जो प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे उस बातचीत में, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कल जब हम बातचीत करेंगे तो हम 2 बजे के बाद, दोपहर बाद, इस मसले पर हम फिर से बातचीत करेंगे। अगर ये समय ले लिया, सरकार को अगर ना कहना होता तो सरकार उसी वक्त कह चुकी होती। जेपी नड्डा ने अगर यह कह दिया था कि कल दोपहर बाद हम बातचीत करेंगे, इसका मतलब मान लीजिए कि सरकार ने मन बना लिया था। और वहां से जाने के बाद, जेपी नड्डा जब वहां से बातचीत करके कल लौटे थे, तभी सरकार से, प्रधानमंत्री से
या फिर धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हो गई होगी कि अब आपको इस्तीफा दे ही देना चाहिए, या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद पेशकश कर दी हो। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से मैं परेशान था इस बात को लेकर कि आखिर ये आंदोलन कहीं भटक न जाए, कहीं इसमें कोई ऐसी ताकतें न इन्वॉल्व हो जाएं जो देश के लिए खतरा हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना त्यागपत्र दे दूं। अब जो मैंने सवाल उठाया कि क्या आंदोलन वाकई खत्म हो गया है, क्या वाकई इसके बाद ऐसी घटना नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुत संदेह के घेरे में है। इस सवाल का जवाब संशय के साथ है, क्योंकि ये जो आंदोलन है, विपक्ष इस आंदोलन को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, आज कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ बयान ऐसे आए जिसके बाद लगा कि विपक्ष कहीं इस आंदोलन में शामिल लोगों को, इस आंदोलन को शुरू करने वालों को कहीं भटकाने की कोशिश कर रहा है और कहीं वो उनकी बातों में आ तो नहीं रहे। दरअसल हुआ ये कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनका एक बयान आता है, जंतर मंतर से ही वो संबोधित करते हैं स्टूडेंट्स को और वहां से वो बयान देते हैं। और जिस तरीके से वो इस जीत का जश्न मना रहे थे, वो कभी एक शालीनता नहीं कही जा सकती, वो एक शालीन तरीका नहीं था। जीत का जश्न मतलब ये होता है कि आप खुशी मनाएं, आप कहें कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, यहां तक तो ठीक है। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब कुछ अधिकारियों के, दिल्ली पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया और कहा कि अब इनकी बारी है, जब हम मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो तुम क्या चीज हो। और यहीं पर कहीं दीपके का कुछ अलग एरोगेंस, घमंड या फिर पता नहीं क्या उनका बिहेवियर नजर आ रहा था, यह समझ से परे है। क्योंकि ठीक यही भाषा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अभिजीत दीपके छात्रों की ही मांग पर बात कर रहे थे तो 3 डिमांड्स तो आपने पहले ही रख दी थी, 3 मांगे आपकी सरकार ने मान भी ली, उसमें आखिर ये अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहां से आ गई। अधिकारियों के साथ आप जिस तरीके से अधिकारियों को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम हो क्या, जब हम एक मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं तो तुम्हारी क्या मिसाल। इसका मतलब है कि आपके मन में यह है कि हम जब चाहें इसी तरह हंगामा करके, इसी तरह प्रदर्शन करके, इसी तरह मोर्चा खोल के हम सरकार की नकेल कस सकते हैं या सरकार पर दबाव बना सकते हैं। यह गलत है। अगर ये चलन में आ गया, अगर ये कोई परंपरा बन गई, तो फिर देश में तो अराजकता का माहौल बन जाएगा, फिर तो देश में कोई सरकार स्थिर रह ही नहीं पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दबाव बनाकर और किसी पर भी एक्शन की बात कर दें, आप हंगामे का डर दिखाकर आप ये कह दें कि हम पूरे देश में अचानक से, क्योंकि दीपके ने उससे पहले यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी, अगर आपने ये बात नहीं मानी, अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो अगली बारी आपकी है, हम आपके खिलाफ अब इस्तीफे की डिमांड करेंगे, पूरे देश में आंदोलन कॉल कर देंगे हम। यह धमकी भरी भाषा है जिससे छात्रों को, अभिजीत दीपके के बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, मैं आम छात्रों की बात कर रहा हूं, छात्रों की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी अलग मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जबकि ये डिमांड स्टूडेंट्स की, सीजेपी की नहीं थी। तो जब डिमांड पूरी हो गई है तो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं, डटे रहना है, हटना नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या जंतर मंतर खाली नहीं करना? क्या सड़क से इस आंदोलन को वापस नहीं करना है? क्या सड़क पर अब भी यही हंगामा बरपाए रखना है? क्योंकि जब सरकार ने मांग मान ली है और राहुल गांधी या विपक्ष यही कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तब हम सदन में बातचीत करेंगे, तो आप सदन में बातचीत कीजिए। सड़क पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सड़क पर आंदोलन करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, यह अधिकार आपको लोकतंत्र देता है। इसके जरिए आप सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन इसके जरिए आप अपनी मनमानी करें या अपनी बात, अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करें, यह अच्छी बात नहीं है। कानून व्यवस्था से देश चलता है और अगर कानून व्यवस्था है तो लोकतंत्र है, तो उसमें यह भी एक परंपरा है कि अब विपक्ष को इसके आगे सदन में जाकर बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जब युवा भटक जाते हैं ना तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी बात यह है कि दीपके अलग भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन जो 2 प्रतिनिधि सीजेपी के गए थे मंत्रियों से बात करने,
उन्होंने कम से कम अच्छे तरीके से अपनी बात कही, उन्होंने वहां पर अच्छे तरीके से बात की, जिसमें एक सौरभ दास थे और एक आशुतोष थे। ये दोनों प्रतिनिधि के तौर पर सीजेपी के गए थे। बातचीत कामयाब रही, परिणाम सबके सामने है। अब यहां से उम्मीद यही की गई कि अब ये मामला खत्म हो जाएगा, जो सीजेपी की तरफ से आशुतोष ने और सौरभ दास ने आह्वान भी किया है कि सब लोग वापस चले जाएं। लेकिन जो अंदाज दीपके का मुझे नजर आता है, दीपके जिस तरीके से धमकी देते हैं, दीपके जिस तरीके से चेतावनी देते हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं आगे आने वाले समय में एक और बड़ी चुनौती न बन जाए। और ये चुनौती इसलिए बन सकती है कि युवाओं को राजनीतिक मामलों में भटकाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके अंदर भी बड़ा क्रेज होता है। और इस तरीके से जब मीडिया अटेंशन मिलता है, जब आप कैमरे पर दिखते हैं, जब आप टीवी पर दिखते हैं, जब आप अखबारों में आप छपते हैं, तो फिर आपके अंदर इस तरह की चीजें करने की ललक बढ़ जाती है। और ऐसे में जब ऑपोजिशन के बड़े लीडर आपसे मिलने आते हैं, जब वो आपको कहते हैं कि तुम्हारी ताकत की जीत हुई है, तो फिर कई बार इंसान का जो इस जीत का खुमार होता है, वो सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे आशंका है कि कहीं ये आगे आने वाले समय और बड़ी चुनौती न बन जाए, जिसमें राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, जिस तरीके से वो इसे जीत मानकर क्रेडिट ले रहे हैं। एक बात और है कि क्या अगर वाकई नैतिकता और जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने की बात है, तो क्या यह मान लिया जाए कि आज के बाद जिस प्रदेश में जिस पार्टी की भी सरकार है या केंद्र में भी किसी पार्टी की सरकार आएगी, वो सब उन सब की जवाबदेही तय होगी? क्या उन सब की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और सब इस्तीफा देंगे? क्या यह मान लिया जाए कि अब जिस प्रदेश में पेपर लीक की घटना हो गई, उस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देगा? यह मान लिया जाए? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसे राजनीतिक हथकंडा हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो विपक्ष कर रहा है। एक बात और मैं विपक्ष के लोगों से कहूंगा कि आप जरूर इस जलते हुई चिंगारी में, जलती हुई आग में आप अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक बात जो मुझे खटकी, राहुल गांधी की, हालांकि राहुल गांधी की बातचीत को लेकर, उनकी भाषा को लेकर सवाल पहले भी उठते हैं। राहुल गांधी ने आज धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जब मीडिया में बात रखी इस्तीफे के बाद, तो उनकी भाषा तू तड़ाक की थी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, इसको तो जाना ही था, अगर वो नहीं जाता तो फिर समस्या और बढ़ती, इसलिए उसको जाना था, अच्छा हुआ वो चला गया। इस भाषा में वो बात कर रहे थे, जो कि लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सदन के भीतर जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, सरकार होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उसमें तू तड़ाक की भाषा नहीं चलती है, उसमें बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। राहुल गांधी की यही भाषा थी, तू तड़ाक करके, जब वो धर्मेंद्र प्रधान को बोल रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता, क्योंकि बिहार में भी आज प्रदर्शन हुआ, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो करप्शन का प्रतीक है, वो घोटाले का प्रतीक है, वो फर्जीवाड़े का प्रतीक है, ये सिंबल है एक करप्शन का धर्मेंद्र प्रधान, इसलिए इसको हट जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसको इस तरीके से देखा जाए और ये कोई कहे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से साबित हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान करप्ट थे, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त थे, धर्मेंद्र प्रधान ने ही घोटाला किया था, अगर ये मान लें, तो मैं सिर्फ एक बात विपक्ष के लोगों से कहूंगा कि जब यूपीए की सरकार 10 साल तक थी, तो क्या यह माना जाए कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था वो सब उसमें लिप्त थे? यूपीए सरकार में जब तमाम जगहों पर आतंकी हमले हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या उस इस्तीफे से यह मान लिया जाए कि शिवराज पाटिल खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल थे? जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना, जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करते हुए किसी को पद से हटा देना, इस बात का प्रमाण कतई नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति उस घटना में संलिप्त था या उसकी संलिप्तता थी। जवाबदेही लेना मतलब उसकी संलिप्तता नहीं होती है। जवाबदेही लेना मतलब मैं उस विभाग का मुखिया हूं और मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं रोक पाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दोनों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ही इस करप्शन या इस पेपर लीक के गुनहगार थे। अगर ऐसा था तो राहुल गांधी जवाब दें कि जितने भी मंत्री थे उस दौरान, चाहे वो 2G घोटाला रहा हो या फिर कोई भी मामला रहा हो या फिर ये धमाके का मामला रहा हो, जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या वो सब के सब चोर या सब के सब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे? और अगर थे
तो फिर हम मान लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान भी थे। तब शायद अगला वीडियो में ये बनाऊंगा कि राहुल गांधी मान लिए कि भाई शिवराज पाटिल भी आतंकी गतिविधियों में थे या वो भी आतंकवादी थे। अगर वो मान लेंगे कि हाँ सुरेश कलमाड़ी भी चोर थे या फिर डी राजा थे वो भी चोर थे, जितने लोग अगर वो चोर कहकर संबोधित राहुल गांधी कर दें तो हम ये भी मान लेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक के गुनहगार थे। ऐसा होगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को भी अब राजनीति करने की बजाय अब सदन में जाकर इस पेपर लीक को लेकर सरकार जो कड़ा कानून बनाने की बात कर रही है, इस पर वो बिल को पास कराए, इसे कानून बनने में मदद करे। और जो स्टूडेंट्स सड़क पर हैं वो भी अब आपकी मांगे मान ली गई हैं। आपको शिक्षा मंत्री से नाराजगी थी तो अब घर जाएं। और अभिजीत दीपके, इन पर मुझे अब भी लगता है कि जो भाषा इनकी है ये क्या करेंगे आगे, मुझे अभी इस पर संदेह है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि अब आंदोलन खत्म हो गया है। अब सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया, स्वीकार भी कर लिया है। अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, विवाद खत्म कर देना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे सब कुछ बेहतर होगा। आपसे भी गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। फिलहाल नमस्कार।